हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 के चैप्टर 2 विलियन में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैसों की विलेयता। ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे गैसों की द्रव में विलेयता। ठीक है, तो कैसे जो गैस है वो द्रव में विलेय होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले विलेयता किसे कहेंगे। देखिए, कोई पदार्थ है, मान लीजिए विलेय है। विलेय की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर, ठीक है, निश्चित ताप पर कोई विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई होती है तो उसे क्या कहेंगे, पदार्थ की विलेयता कहेंगे। मान लीजिए आपके पास 1 लीटर का विलायक है, ठीक है, जल है, उसमें हम कोई भी विलेय पदार्थ है जिसको घोलना है उसकी अधिकतम से अधिकतम मात्रा ले लेते हैं। ठीक है, और ताप भी निश्चित है और विलायक की मात्रा भी निश्चित है, हमने 1 लीटर ही लिया है। ठीक है, तो इस तरह से किसी निश्चित ताप और विलायक की निश्चित मात्रा में हम विलेय की अधिकतम मात्रा को घोल लें, ठीक है, और वो घुल जाए तो उसे क्या कहेंगे, हम उस पदार्थ की विलेयता कहेंगे। अब हम देखेंगे कि गैसों की द्रव में विलेयता। ठीक है, तो गैस की द्रव में विलेयता का आप दैनिक जीवन में एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल जानते हैं, जैसे कि जलीय जो जीव होते हैं वो जल के अंदर कैसे ज़िंदा रहते हैं, क्योंकि जो पानी होता है उसमें ऑक्सीजन घुली हुई होती है। तो ऑक्सीजन क्या है, एक गैस है, ठीक है, और जल क्या है, एक द्रव है ना, लिक्विड है। तो उस तरह से हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि कैसे जो गैस है वो द्रव में घुलनशील होती है। ठीक है, और इसके अलावा आप लैब में देखे होंगे HCl, ठीक है, HCl अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये 2 रिएजेंट के नाम सुने होंगे, देखे भी होंगे। वो कैसे फॉर्म में रहते हैं, लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, और उसमें वो क्या है, गैसों का जलीय विलयन है। ठीक है, तो इस तरह से अब हम आते हैं कि गैसों की विलेयता किसे कहेंगे। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस क्या होती है। देखिए, किसी गैस का घन सेंटीमीटर, ठीक है, किसी गैस का घन सेंटीमीटर में वह आयतन जो दिए हुए ताप एवं एक वायुमंडलीय दाब पर विलायक के एक घन सेंटीमीटर में घुलकर संतृप्त विलयन बनाता है तो क्या कहलाएगा, गैस की विलेयता कहलाएगी। ठीक है, किसी गैस का घन सेंटीमीटर में वह आयतन जो दिए हुए ताप और एक वायुमंडलीय दाब मतलब 1 atm प्रेशर रहेगा उस पर विलायक के एक घन सेंटीमीटर में घुल जाए, ठीक है, और घुलकर एक संतृप्त विलयन बनाता है, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार करता है, वो क्या कहलाएगी, गैस की विलेयता कहलाएगी। ठीक है, तो ये है गैसों की विलेयता का एग्जाम्पल। और जो गैसों की विलेयता है वो स्पेशली दाब और ताप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखते हैं कि गैसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, किसी द्रव में गैस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले है गैस और द्रव की प्रकृति। ठीक है, देखिए, गैस और द्रव दोनों की प्रकृति डिपेंड करती है कि वो एक दूसरे के साथ कैसा बिहेव करते हैं और उनमें सॉल्युबिलिटी कितनी है। ठीक है, जैसे देखिए, वह गैस जो शीघ्रता से द्रवित हो जाए, ठीक है, और विलायक से जल्दी से क्रिया कर लेते हैं, उनकी विलेयता क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ गैसेस के नाम दिए गए हैं, हाइड्रोक्लोरिक, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये वो गैसें हैं जो क्या करते हैं, वाटर के साथ या कोई भी विलायक के साथ क्या कर लेते हैं, कोई भी तो नहीं कह सकते बट जल कह सकते हैं। ठीक है, ध्रुवीय जो विलायक होते हैं उनके साथ बहुत आसानी से क्रिया करके क्या बना लेते हैं, मतलब घुल जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अमोनिया के साथ जो जल है वो क्रिया करके क्या बनाया है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाया है, NH4OH बनाया है। ठीक है, तो इस तरह से वे गैसें जो शीघ्रता से द्रवित हो जाते हैं और विलायक से जल्दी से क्रिया कर लेते हैं वो उसकी विलेयता क्या होती है, अधिक होगी। ठीक है, उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, अधिक होगी, जो विलायक से क्रिया कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ जो नॉन पोलर गैस होते हैं, जैसे कि देखिए हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इनकी विलेयता जल में कम होती है, बट इनको अल्कोहल या कोई भी हाइड्रोकार्बन जो विलायक होते हैं उनमें इनकी विलेयता अधिक होती है। ठीक है, और इस तरह के जो गैसेस होते हैं उनकी जल में विलेयता अधिक होगी और हाइड्रोकार्बन विलायकों में इनकी विलेयता कम होगी। ठीक है, और जैसे कि आप जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है ब्लड में बहुत अच्छे से घुला हुआ होता है ना, तो क्यों होता है, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ बहुत अच्छे से रिएक्शन कर लेता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, जिसके कारण जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में अच्छे से घुला हुआ होता है। ठीक है, तो इस तरह से गैस तथा द्रव की प्रकृति कैसे डिपेंड करती है कि वो कैसे रिएक्शन करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, और उनकी विलेयता फिर उनके नेचर पे डिपेंड करती है। अब देखिए टेम्परेचर में आ जाते हैं हम। क्या कहते हैं कि अगर हम ताप में वृद्धि करेंगे तो कुछ गैसों की जो विलेयता है वो कम होगी
और कुछ गैसों की जो विलेयता है वो अधिक हो जाती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर हम टेम्परेचर में वृद्धि करते हैं, ताप में वृद्धि करते हैं, तो कुछ गैसें ऐसे होती हैं जिनकी विलेयता कम हो जाती है, घट जाती है, और कुछ गैसों की विलेयता क्या हो जाती है, अधिक होती है। ठीक है, तो वो उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से ताप पर किस तरह का विलेयता प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि देखिए एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, ये जो है गैस और विलायक आपस में क्रिया करके विलयन बनाए हैं और इसमें कुछ मात्रा में ऊष्मा भी उत्सर्जित हुई है, मतलब ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब समझते ही होंगे, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है ना, ऊष्माक्षेपी क्रिया। तो ली शातेलिय सिद्धांत यहाँ पे ये कहता है कि अगर हम ताप में वृद्धि करेंगे तो गैसों की विलेयता जो होती है क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, ली शातेलिय के नियम के अनुसार क्या है, ताप में अगर वृद्धि करेंगे तो गैस की विलेयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसमें एक अपवाद है हाइड्रोजन का। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन और कुछ इनएक्टिव गैसेस जो होती हैं, ठीक है, अक्रिय गैस, वो क्या होती हैं, जल के साथ कम घुलनशील होते हैं, कम विलेय होते हैं, जबकि अल्कोहल, बेंजीन और एसीटोन इस तरह के विलायकों के साथ बहुत अच्छे से विलेय हो जाते हैं। कब, जब उनके ताप में वृद्धि की जाती है। ठीक है, तो ये एक अपवाद है जिनमें क्या होता है कि जब हम इसके ताप में वृद्धि करेंगे तो इनकी जो विलेयता है वो बढ़ जाएगी, जबकि यहाँ पे सिद्धांत क्या कह रहा है कि ताप में वृद्धि करने से विलेयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये क्या है, एक अपवाद है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे दाब के ऊपर। तो दाब देखिए, दाब द्वारा प्रयोग द्वारा ये पाया गया है कि दाब बढ़ाने पर गैसों की विलेयता बढ़ जाती है। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो गैसों की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी, देखिए यहाँ पे दो सिस्टम लिए गए हैं। ठीक है, ये पहला पिक्चर है, ये दूसरा पिक्चर है। ठीक है, तो ये दो सिस्टम है। यहाँ पे ये जो है पिस्टन लगा हुआ है, ये वेट है। ठीक है, यहाँ पे गैस है, ये जो है कोई भी विलयन या विलायक बोल सकते हैं। ठीक है, ये विलायक और ये ऊपर वाला क्या है, गैस के मॉलिक्यूल है, और नीचे वाले हैं विलायक के या फिर विलयन के। अब देखिए यहाँ पे वेट एक ही है, तो जब इसमें एक वेट लगा है तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ये साम्यावस्था में है। ठीक है, मतलब कि जो गैस के जो पार्टिकल्स होंगे, गैस के जो कण होंगे वो इधर आएंगे, ठीक है, विलायक की ओर, और विलायक के जो कण होंगे वो वेपराइज होकर, वाष्पित होकर ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो जितनी मात्रा में गैस इधर आएंगे उतनी मात्रा में विलायक के कण भी ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो एक साम्यावस्था बन गई है। ठीक है, मतलब इस गैस के मॉलिक्यूल जो है, गैस के जो अणु हैं, पार्टिकल्स हैं, वो इधर आ रहे हैं और विलायक के जो कण हैं वो ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जब हम इसमें प्रेशर को दुगना कर दें, ठीक है, डबल कर दें, एक और वेट जब डाल देते हैं तो क्या होंगे, यहाँ पे इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसके कारण ये जो गैसों के अणु हैं इसको धक्का देने लगेंगे। ठीक है, और इधर आने शुरू होंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो है हमने इसको और प्रेस कर दिया, तो प्रेस किया तो यहाँ पे देखिए ये जो है कम हो गया। ठीक है, इसका एरिया क्या हो गया, कम हो गया एयर का, गैस का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इसके जो गैस के जो अणु होंगे वो क्या होंगे, आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस साइड पे आना स्टार्ट हो जाएंगे और ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक कि पूरी तरह से जो गैस है इसमें सॉल्यूबल नहीं हो जाता और फिर से ये साम्यावस्था में जब तक नहीं आ जाता। ठीक है, तो इसी को लेकर एक हेनरी का नियम दिया गया है, हेनरी लॉ जिसको कहते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम में। क्या कहता है हेनरी लॉ, देखिए कि जब स्थिर ताप पर, ठीक है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। ठीक है, ताप कैसा है, स्थिर है, और उस पर गैस की द्रव में विलेयता दाब के क्या होगा, समानुपाती। तो सबसे पहले देख लीजिए कि समानुपाती क्या होगा। ठीक है, ये है, मान लीजिए S मतलब विलेयता है, किसकी, गैस की। ठीक है, और P मतलब दाब है, किसका, गैस का। ठीक है, तो अगर हम दाब को बढ़ाएंगे तो विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। अभी हमने ये एक्सपेरिमेंट में यही देखा कि जैसे हमने दाब बढ़ाया तो विलेयता क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, ये जल्दी विलेय हो गया, ये वाला जो था आराम से हो रहा था। तो ये प्रोपोर्शनल, जब जहाँ भी साइन आता है तो वहाँ का मतलब है, प्रोपोर्शनल साइन का मतलब है अगर एक वस्तु बढ़ रही है तो दूसरी वस्तु भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, और जो अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब अगर ऐसा कह दें तो 1/p। ठीक है, अनुक्रमानुपाती, वर्ग के अनुक्रमानुपाती। तो इस तरह में क्या होता है कि अगर एक वस्तु बढ़ रहा है तो दूसरी वस्तु क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और यहाँ पे हमने समानुपाती कह दिया, इसका मतलब सिंपल सा है, हम इसी से समझ सकते हैं कि अगर हम दाब बढ़ाएंगे, स्थिर ताप पर अगर किसी गैस का दाब बढ़ाया जाता है तो उसकी विलेयता भी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो ये है हेनरी का नियम।
ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए जो हेनरी का नियम है उसके आगे, ठीक है, यहाँ पे जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हम इस स्थिरांक लगाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, हेनरी स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, एस मतलब गैसों की विलेयता, पी मतलब गैस का आंशिक दाब, और यहाँ पे के मतलब क्या है, हेनरी स्थिरांक है। ठीक है, अब अगर यदि विलयन में गैस के मोल प्रभाज को उसकी विलेयता का माप माना जाए तो हेनरी का नियम क्या हो जाएगा कि किसी विलयन में गैस का मोल प्रभाज उस विलयन के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होते हैं। ठीक है, किसी विलयन का मोल प्रभाज, ठीक है, किसी विलयन में गैस का, मान लीजिए हम ए को क्या मान लिए हैं, गैस मान लिए हैं, तो गैस का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, एक्स ए हो जाएगा। ठीक है, और गैस का दाब क्या हो जाएगा, पी ए हो जाएगा। ठीक है, और ए मतलब क्या है यहाँ पे गैस, तो ये है गैस का मोल प्रभाज और ये है गैस का दाब। ठीक है, आंशिक दाब। तो जैसे जैसे हम दाब को बढ़ाएंगे वैसे वैसे ही गैस का मोल प्रभाज भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। अभी जैसे कि हमने देखा, बस यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है, मोल प्रभाज अप्लाई हो रहा है। ठीक है, सेम है, सेम प्रोसेस है। यहाँ पे भी के एच यहाँ पे कांस्टेंट लगाया गया है, जिसका क्या है मतलब हेनरी स्थिरांक है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम हेनरी के लिमिटेशन के ऊपर, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 या 3 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हेनरी का जो लॉ है उसकी कुछ लिमिटेशन है। पहला लिमिटेशन ये है कि ये जो नियम है केवल डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए लागू होता है। ठीक है, तनु विलयन के लिए लागू होता है। दूसरा क्या है, इसमें दाब निम्न होना चाहिए और ताप क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। ठीक है, थर्ड ये है कि गैसों को विलायक के साथ क्रिया करके कोई यौगिक नहीं बनाना चाहिए, है ना। ये 3 नियम हैं, इसके 3 सीमाएं हैं, इसको देख लीजिएगा, है ना। अब देखिए लास्ट है इसके यूजेस। ठीक है, तो सबसे पहला यूज यही है, मैंने पहले ही बता दिया है कि जो जलीय जीव हैं उसमें क्या होता है कि जल में ही ऑक्सीजन घुली होती है, जिसके कारण वो क्या रहते हैं, जलीय जीव जो है जीवित हैं। ठीक है, दूसरा ये है कि सोडा वाटर या फिर कोल्ड ड्रिंक्स देखे होंगे, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता में वृद्धि करने के लिए, ठीक है, उसकी सॉल्युबिलिटी में वृद्धि करने के लिए बॉटल को क्या किया जाता है, अधिक दाब पर सील किया जाता है। ठीक है, जैसे ही आप उसको शेक करते हो और उसके ढक्कन को खोलते हैं तो आप देखेंगे कि वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स के रूप में आपको दिखाई देंगे, है ना। अब देखिए जो गोताखोर समुद्र में गोता लगाने वाले जब ऊपर आते हैं, ठीक है, गोताखोर जो होते हैं वो गोता लगाने वाले जब ऊपर आते हैं तो उन्हें दर्द का महसूस होता है। इसीलिए उस दर्द को हटाने के लिए, कम करने के लिए ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन गैस है, सॉरी हीलियम गैस है, यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे जो हीलियम गैस है वो मिलाया जाता है ताकि सांस लेने में या फिर उनको दर्द का महसूस ना हो। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ 2-3 जो है एप्लीकेशंस है इसके, ये भी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, थैंक यू।